बचपन से स्टीव का ख्वाब था कि वो माइंस में जाकर चीज़ों की खोज करे, मगर बच्चों को माइंस में दाखिले की इजाज़त ना होने की वजह से उसका ये ख्वाब कभी पूरा ना हो सका। दरअसल स्टीव बचपन ही से बहुत तख्लीकी जहन का हामिल था। वो इर्द गिर्द की चीज़ों से कुछ ना कुछ बना लिया करता। बड़े होने पर अपने बचपन के ख्वाब को पूरा करने के लिए आखिरकार स्टीव माइंस में घुस जाता है और खुदाई के दौरान इसे एक ऑर्ब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। जब स्टीव ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है तो अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। स्टीव पोर्टल अबूर करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जिसे ओवरवर्ल्ड कहा जाता है। असल में स्टीव माइनक्राफ्ट गेम की दुनिया में आ चुका था। ओवरवर्ल्ड नहायत खूबसूरत जगह थी जहां जो कुछ भी आप सोचें उसे आसानी से बनाया जा सकता था। स्टीव वहीं रुककर अपने लिए जन्नत जैसी दुनिया बनाने लगता है। वहां उसकी मुलाकात डेनिस नामी एक वुल्फ डॉग से होती है जिसे वो अपना पालतू बना लेता है। स्टीव को डेनिस अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाता है। काफ़ी वक्त यूं ही गुजर जाता है। फिर एक दिन डेनिस जंगल के बीचों में एक अजीब दरवाज़ा तलाश करता है। वहाँ पहुँचकर स्टीव एक और पोर्टल खोलता है और डेनिस के पीछे चलते हुए वो दोनों माइनक्राफ्ट के एक और जहां यानी नेदरलैंड में पहुंच जाते हैं। नेदरलैंड एक खौफनाक, तारीख और बदसूरत जगह थी जिस पर शैतानी मलका मालगोशा की हुकूमत थी। वो स्टीव और डेनिस को कैद करके इनसे ऑर्ब छीन लेती है क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ऑर्ब हासिल करके ओवरवर्ल्ड को तबाह करना चाहती थी। ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए स्टीव डेनिस को समझाता है कि अब इसे ऑर्ब बचाना होगा। चुनाचा सबके सोने के बाद वो डेनिस की मदद से कैद से निकलता है और चोरी करता है। डेनिस को वापस ज़मीन पर ले जाने के लिए भेज देता है। डेनिस पोर्टल से बचते बचाते वापस स्टीव के घर पहुंचता है और ऑर्ब को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। जैसे ही ऑर्ब और क्रिस्टल अलग होते हैं ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। उसी दौरान 80 की दहाई में हिंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट अपनी गेम शॉप चलाकर गुजर बसर कर रहा था। उसकी माली हालत बहुत ख़राब। पैसा कमाने के लिए वो स्टोरेज वॉर्स जैसी नीलामी में शिरकत कर रहा था जहां उसे मालूम होता है कि एक स्टोर में 1978 का मकबूल गेम कास्मोस मौजूद है। कास्मोस का सुनकर गैरेट जोश में आ जाता है और महंगे दामों स्टोर ख़रीद लेता है। मगर जब वो स्टोर खोलता है तो उसे कुछ पुराना सामान और क्रिस्टल के सिवा कुछ नहीं मिलता। दरअसल ये सारा सामान पुराने स्टीव के घर से आया था। पैसे लुटने के बाद मायूस गैरेट और क्रिस्टल को साथ लेकर गाड़ी से वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। वो गुस्से में चीखता है। उसी वक्त नताली नाम की लड़की अपने छोटे भाई हेनरी के साथ अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टीव और गैरेट के शहर आती है। हेनरी बहुत ज़हीन और तख्लीकी लड़का था जो अपनी सोच को तस्वीरों में उतारता था। शहर पहुंचकर उसकी मुलाकात रॉयल स्टेट एजेंट डॉन से होती है जो इन्हें इनके नए घर की चाबियां देती है। अगली सुबह हेनरी स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर जाता है। स्कूल में आर्ट टीचर बच्चों को माल्टा और केला बनाने को कहता है। हेनरी इमेजिनेशन से काम लेते हुए केले पर जेट बैग बना देता है। उस पर बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। दुखी होकर हेनरी अपनी डायरी फेंक देता है मगर फिर उसकी नज़र ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। तजस्सुस से वो ऑर्ब को क्रिस्टल में लगा देता है जिससे वो खींचकर पुरानी माइंस में पहुंच जाता है। नताली जब हेनरी को स्कूल और घर पर नहीं पाती तो डॉन की मदद से हेनरी के फ़ोन को ट्रैक करती है और माइंस पहुंचती है। जैसे ही वो सब माइंस में होते हैं पोर्टल खुलकर उन्हें ओवरवर्ल्ड ले आता है। उसी वक्त डेनिस भी वापस ओवरवर्ल्ड पहुंचता है। मालगोशा को पता चलता है कि ऑर्ब वापस आ चुका है तो वो स्टीव के पास आती है और उसे ऑफर देती है कि अगर वो ऑर्ब दे दे तो वो डेनिस की जान बख्श देगी। ओवरवर्ल्ड में जैसे ही रात होती है स्केलेटन ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला करते हैं। हेनरी बचाव के लिए लकड़ी की दीवारें खड़ी करके किला बनाता है मगर ऑर्ब और क्रिस्टल बाहर रह जाते हैं। गैरेट ऑर्ब उठा लेता है मगर एक ज़ॉम्बी क्रिस्टल तोड़ देता है। स्टीव इनकी जान बचाता है और बताता है कि चूंकि क्रिस्टल टूट चुका है अब वापस ज़मीन पर जाना मुमकिन नहीं। अलबत्ता एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल वुडलैंड मिशन पर बचा है जिसे हासिल करना होगा। सब मिलकर इस मिशन पर रवाना होते हैं। आगे इन्हें मालगोशा की फौज का सामना करना पड़ता है। लड़ते लड़ते साजिशों, धोखाधड़ी, दोस्ती के जज्बे के बीच हेनरी, गैरेट, स्टीव, नताली, डॉन आखिरकार आखिरी क्रिस्टल तक पहुंचते हैं मगर मालगोशा इनसे ऑर्ब छीन लेती है और ओवरवर्ल्ड पर अंधेरा छा जाता है। फिर वो अपनी फौज को ओवरवर्ल्ड में बुलाना शुरू कर देती है। हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ाई की तैयारी करते हैं। सब मिलकर पिगलन फौज का मुकाबला करते हैं। जब मालगोशा अपनी फौज का हारता देखती है तो वो अपना गैरेट हॉग जंग में उतार देती है। इस पर स्टीव सीधा मालगोशा से लड़ने के लिए आ जाता है। हेनरी एंडरपल्स की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास पहुंच जाता है
मगर उससे पहले कि हेनरी ऑर्ब को ले पाता, गैरेट हॉग इस पर आग बरसाता है और हेनरी नीचे गिरने लगता है। लेकिन ज़मीन से टकराने से पहले ही गैरेट वापस आता है और हवा में ही इसे बचा लेता है। असल में गैरेट उस धमाके में बच गया था क्योंकि वो पिगलन के एयर बैलून में था। बाद में गैरेट दोज़ख वाले पोर्टल में दरवाजे को तबाह कर देता है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधेरा ख़त्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल आती है, जिसकी वजह से तमाम पिगलन्स ज़ोंबी बन जाते हैं और मालगोशा अपनी ताकत खो बैठती है। मालगोशा फिर भी चालाकी से स्टीव को मारने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है और आखिरकार अपनी जान दे देती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद स्टीव अपने प्यारे कुत्ते डेनिस को डॉन के हवाले कर देता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। नताली उससे कहती है, तुम अपनी थोड़ी सी जादुई ताकत असली दुनिया में क्यों नहीं बखेरते। ये सुनकर स्टीव का दिल बदल जाता है और वो भी ऑर्ब को लेकर सबके साथ जमीन पर वापस लौट आता है। वहाँ सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम तैयार करते हैं, जिसका नाम ब्लॉक सिटी होता है। वो बहुत कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ स्टीव गैरेट के स्टोर में अपने गाने की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव अब गैरेट के स्टोर का पार्टनर भी बन जाता है। डॉन अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर अपना ख्वाब जीने के लिए एक पोर्टेबल कैफ़े खोलती है और नताली सब के लिए एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी काम करती है। हेनरी इस बार अपना जेट पैक पहनकर खुद स्कूल आता है। इसी के साथ माइनक्राफ्ट मूवी का खुशगवार अंजाम होता है।